नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज एक छोटी सी कहानी लेकर आपके पास आए हुए हैं। एक गुरुजी थे, वो आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, अच्छे संस्कार दिया करते थे। तो कुछ शिष्य ऐसे थे जिनको ये लगता था कि हमको यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। उन्होंने गुरुजी से इच्छा जाहिर किया कि गुरुजी हमें आप आज्ञा दीजिए, हम कुछ दिन किसी अच्छे तीर्थ में जाएं, देशाटन करेंगे, अच्छे तीर्थों में जाएंगे तो हमें मन की शांति मिलेगी और हमारी ज्ञान की वृद्धि होगी। गुरुजी ने उनको सहर्ष आज्ञा दे दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने सभी शिष्यों को एक एक करेला दिया और बोले कि आप जहाँ भी जाइएगा, जिस भी मंदिर में जाइएगा, जहाँ भी आप जाइए, जिस तीर्थ स्थान पे, इस करेले को अपने पास रख के, इसको छोड़िएगा नहीं, अपने पास हमेशा रखिएगा। उन शिष्यों ने गुरुजी का प्रसाद समझ के करेले को अपने पास रख लिया और वहाँ से तीर्थाटन करने के लिए निकल दिए। उन लोगों को टाइम भी दिया गया था, समय दिया गया था कि आप 1 हफ्ते के अंदर आपको वापस आना है। करेला एक ऐसी सब्जी है जो जल्दी खराब नहीं होती है। 1 हफ्ते के बाद जब शिष्य लोग अपनी यात्रा पूरी करके गुरु के आश्रम में आए तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या आपको शांति मिली, क्या आपकी इच्छा पूरी हुई? सभी ने बहुत मायूसी से कहा कि नहीं गुरुजी, मेरे मन को कोई शांति नहीं मिली। गुरुजी ने एक शिष्य से बोला कि इन लोगों को जो करेला आपने दिया है वो करेला ले लीजिए और उसकी सब्जी बनाइए। शिष्य ने सबसे करेला लिया और उसकी सब्जी बनाई। जब गुरुजी प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे, गुरु आश्रम में भोजन कहा जाता है, प्रसाद किया कहा जाता है, खाना नहीं जल्दी बोलते हैं लोग। तो जब वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे तो करेले में तीखापन था। गुरुजी बहुत जोर से चिल्लाए, क्रोधित होकर के, ये क्या, करेले का तीखापन तो गया ही नहीं। सभी शिष्य आश्चर्यचकित सब गुरुजी की तरफ एकटक देख रहे थे। एक शिष्य ने हिम्मत करके गुरुजी से हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुजी, करेले की जो प्रकृति है वो तो कड़वी है, वो कैसे, उसका कड़वापन कैसे दूर हो सकता है? वो तो करेला है, उसको प्राकृतिक रूप से कड़वा रहने का उसका मिला हुआ है, उस सब्जी में कड़वाहट ही रहती है। गुरुजी ने कहा नहीं, करेले का भी कड़वापन दूर हो सकता है अगर उसको काट के, सुखा के, उसमें नमक और हल्दी लगा के रखते हैं थोड़ी देर, फिर उसको धुलते हैं, करते हैं, फिर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा कड़वापन कम होता है। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे, अपने मन की अंतरात्मा को ये साफ नहीं करेंगे तो आपका मन करेले सा ही हमेशा कड़वा बना रहेगा। हमारा ये शरीर जो मिला हुआ है, हमारा मन जो मिला हुआ है, इसके अंदर भी अनेक कड़वाहट भरी हुई है, उसी करेले की तरह, जिसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारा प्राकृतिक देन है। भगवान ने हमें गुस्से वाला बनाया है, भगवान ने हमें क्रोधी बना दिया, भगवान ने हमें ऐसा बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी प्रकृति को ठीक कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं, अशिक्षा को दूर कर सकते हैं, अपने व्यवहार को ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो करेला कड़वा नहीं होता है, उसको बनाने का तरीका आना चाहिए। इसीलिए इंसान या हम या आप कभी खराब नहीं होते हैं। हमें और आपको खुद के व्यवहार को बदलने की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि सत्य की ज़रूरत तो सभी को है। हर व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्यवादी अपने को समझता है, लेकिन जब कभी आप उसके सामने सत्य बोल दीजिए, उसको सत्य परोस दीजिए तो उसका स्वाद उसको बहुत कड़वा लगता है, बिल्कुल करेले की तरह। इसलिए अपने मन को, अपने आप को हमेशा खुद शांत रखिए। किसी मंदिर में, तीर्थ यात्रा करने में या कहीं भी जाने में आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति है तो आपके अंदर, आपके अपने मन में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगर